मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। ये मत समझना कि मोदी जी फेंकते मैं इतनी ऊंची फेंकने वाला हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों पवार साहब, अच्छा लग रहा होगा आपको? तो जिंदाबाद। मैं आपको भी तैयार कर रहा हूं। मैं सूरज के सामने सचमुच आशीष मांगता हूँ। मैंने जब लिखा था मैं खुद खुश हो गया था। लिख तो देना ही चाहिए, हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा के मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है। मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग, क्या कहने, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों, अब करता हूं मैं दुनिया से विद्रोह है मेरी कविता। पूरी दुनिया से मैं जीवन भर विद्रोह जिया है मैंने, जीवन भर। और मैं अब पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूं। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता, तालिबानियों पर 8 लाइन सुनना जो थोड़ा भी इतिहास जानते हैं। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं। तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं। अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है। काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया में एक मुल्क में 600 साल पुराना पाषाण युग आ गया। लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां दुकान नहीं जाएंगी, स्कूल नहीं जाएंगी। हद है। हमारा देश नारी अस्मिता के लिए जीता है और मरता है। और 600 साल 700 साल पुराना पाषाण युग एक देश में आ जाए और पूरी दुनिया देखती रहे। मैं उस पर शब्द उठा रहा हूँ। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों की कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। दहशतगर्दों के कौड़ों। और इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनके दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है। हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जबियानों के पहियों से भी लोग जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं। रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर जो शासन पा जाता है। लाशों के सिंहासन कारण राजभवन आ जाता है। उनको केवल चंद समय का भोग मिलेगा ताजों का। ये मेरी भविष्यवाणी है। आज के 1 साल के बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज नहीं होगा, लेकिन जिनका होगा वो इनसे भी बुरे हैं। मैं वजह बता रहा हूं, ये इतिहास का सच है जो मैं गा रहा हूं, सुनना। लेकिन उनको अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का। जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का। जैसे छीना, और कारण हमारे देश की संस्कृति में लिखा हुआ है, सुनना। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता।
घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर। और इससे भी आगे जाता हूं विद्रोह में जी। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, किसने पैदा किया इनको? तालिबानी जिनके अब्बा, समर्थन करना, जोश भी दिलाते रहना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं। कमाल है। तुमने अपने पाले सांपों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए। 20 साल पहले आए थे तालिबानियों को समाप्त करें। बिल्कुल। लिथियम जितना उठा सकते थे, अफीम गांजा जितना उठा सकते थे उठाया और उनसे समझौता कर लिया। समझौता किया, रिटन समझौता किया दोहा के अंदर बैठकर, और दुनिया को बहकाया कि हम ऐसे ही जा रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, आतंकों के साए को। 4 लाइन मैंने बहुत दर्द से लिखी हैं और आपका बहुत जोश में तालियों से समर्थन मांगता हूं, सुनना। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। और 2 लाइन फिर प्यार मांगते हैं आपका, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारे तो हम भी हैं साहब, हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, सीनेट बनाई, बहुत काम किया, अभी तो बिल पास ही नहीं हुए थे और हमको आना पड़ा वहां से निकल के। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, गया तो व्यापार है, लेकिन मैंने लिखना उचित नहीं समझा। 4 लाइन में भारत की स्थिति बता रहा हूं, हमारी असमंजसता क्या है, क्या करें, हम करें क्या। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे अर्जुन जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेट। देखो साहब, मैंने यहीं तक कविता लिखी थी, लेकिन पिछले साल 2021 के 15 अगस्त को मैंने तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता का एक बयान सुन लिया टीवी पर, और वो 7 बार टेलीकास्ट हुआ। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, उनका बयान जो खुद मैंने सुना, उनके प्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया कि वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, आवर नेक्स्ट टारगेट इज द फ्रीडम फाइटिंग वार ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम अगला लक्ष्य हमारा जम्मू कश्मीर की आज़ादी है, और अपने भाईचारे के नाते हम कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए अगला लक्ष्य हमारा वो होगा। मैंने कहा ये इनके इरादे तो बहुत ख़राब हैं, और उसके सबूत भी मिले। जो हथियार अमेरिका ने वहाँ छोड़े वो ड्रोन से कश्मीर में गिरे हुए पाए गए। तब मैंने अंतिम छंद लिखा, पूरी दुनिया को सुनाने के लिए भारत की ओर से स्वागत। इस समय पूरा भारत जब सुना रहा है तो पूरा भारत एक है। सुरेंद्र पवार जी भी उसमें हैं, और हरिओम पवार जी भी उसमें हैं, और कोई और हो तो वो भी उसमें हैं। भारत की ओर से मैं दुनिया के लिए अंतिम में जी स्वागत। और साहब, मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवार,
कमाल है। काहे कह रहे हो? वाह, हंसा तो कटारिया जी ने भी आपको काफी दिया ही था आज। अच्छा, कटारिया जी जब ये कहते हैं ना मैं सुंदर नहीं हूं, तो इनके भीतर ये अहंकार बोलता है कि मैं सुंदर हूं। खैर चलो कोई नहीं, अंतिम छंद मन से सुन लीजिए फिर आगे स्वागत है। ताली बानो अपने, अब नहीं कहूँगा एक बार भी ताली बजाइए। मैं चुनौती देता हूँ, आप खुद को ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। खुले होके, मन बिल्कुल उन्मुक्त होके सुनना। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। रद्दू कमाल है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति मैंने जिस दिन लिखी, सोची मैं 4 दिन मौन रहा, भूखा भी रहा कि मैं इस पंक्ति को आगे गाऊं कि नहीं गाऊं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। और मैं फिर सोनीपत की जनता के सामने आपके विधायक जी की उपस्थिति में ये कहता हूं, अगर मुझे आपका समर्थन नहीं मिला तो मैं कल से पढ़ना बंद कर दूंगा। लेकिन मैंने इसलिए लिखी ये लाइन कि मैं नहीं लिखूंगा तो शायद कोई कवि तो नहीं लिखेगा। वाह, ठीक लगे तो इतनी तालियां चाहता हूं कि मुझे लगे मैंने कोई लिख के गलती नहीं की, गलती नहीं की। सोच समझ कर समर्थन करना। भारत ने अब समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने गांधी बनना, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को बतला दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। तो जिंदाबाद जिंदाबाद। नई सदी का सल्यूट करता हूं आपको। कमाल है, सल्यूट करता हूं साहब। उरी का उत्तर घर में घुसकर
नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। और आदरणीय पवार जी, अगली पंक्ति पे आप मत ताली बजाना, लेकिन ये देश सोचता है। मैं साहित्यकार हूं ही नहीं, मैं साहित्यकार बनना भी नहीं चाहता, मैं साहित्यकार के रूप में मरूं ये मैं चाहता ही नहीं। मैं इस देश के आम आदमी की धड़कन गाता था, मैं केवल इस रूप में याद किया जाना चाहता हूं। मैं एक पंक्ति गा रहा हूं, समर्थन करो तो ऐसा करना कि मैं सोनीपत का भी भूलूं नहीं। मेरी बात ठीक ना लगे तो चुप रहना, मैं मान लूंगा कि मेरी सोच में कमी होगी। स्वागत। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, मंच का भी मन मांगता हूं। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर। दद्दू जिंदाबाद। वहां कोई भी होता, मैं दुनिया से इसी भाषा में बोलता, मैं दुनिया से इसी भाषा में बोलता। ये मुझे मनमोहन जी के सामने लिखनी पड़ती, मैं तब भी यही भाषा बोलता। कमाल कमाल कमाल। ये भारत बोल रहा है। हाँ, यहां पार्टी का मामला है ही नहीं, पार्टी का मामला है ही नहीं। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर, अंतिम 4 लाइन और सुन लो जी। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। 2 बार कस्में खा चुकी है संसद, 2 बार। इसके माने जिन जिन्होंने कस्में खाई है वो सब झूठे, अगर वो पूरा नहीं करते जो कसम खाई है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। हम भी दुनिया के दादा हैं, गीत सुनाता फिरता हूँ अग्निवंश के चारण कुल की। मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं। लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। देखिए, ताली बजाते रहिएगा। वाह। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है। इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूं, भूषण की शैली का। हेमंत पांडे, तुम भी ताली बजाओ। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की मेरा दर्द सुनना साहब, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है,
पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा। इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी? क्या यही सुनने की? कमाल कमाल, वाह। मैं बहुत गुस्से में था साहब, बहुत गुस्से में जी। और पढ़ा लिखा गुस्सा करेगा तो जय। मन मांगता हूं आपका, उस गुस्से पर मोहर मांगता हूं सोनीपत के लोगों की, उन शिष्ट शालीन लोगों की। देखिए, सांस्कृतिक राजदूत बन जाना किसी भी मुल्क की विरासत को बहुत संपन्न बनाने का प्रयास है, और उसको आप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने, सबके सामने सर झुकाता हूं। मैं ये मानता हूं, रेखांकित करता हूं कि जो पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बल देती है, उसकी पोसती है, उसको पालती है, वो सचमुच आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा काम कर रही है, उनके लिए बड़ा काम करके जा रही है। चुपके चुपके रोया होगा। मेरा गुस्सा देखना कितना आया और क्यों आया, और आपको लगे कि इस गुस्से पर मोहर लग जानी चाहिए भयानक तालियों से, तो आपसे मोहर मांगता हूं। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है। जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है। जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी। जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी। जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली। आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली। जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था। इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था। जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था। आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं, और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों। 2 लाइन पर और तालियां बजाना। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी। शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। शेखर की पिस्तौल। क्या कहने दो, वाह। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले। कमाल है। और साहब ताली बजा सको तो मैं देखना चाहता हूं आपका जोश। 2 लाइन पढ़ रहा हूं जी।
आपके जोश का क्रोश का पराकाष्ठा देखना चाहता हूं, आकाश भर आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। 2 पंक्तियां सुनना। स्वागत। तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे 2 टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट। कमाल है। अंतिम छंद सुनना। जी। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी और कविता की सबसे अच्छी पंक्तियां जी। बिटिया रजनी अवनी और गीतकार हमारा बैठा है मधुर, दोनों को सौंपता हूं। शुद्ध गीत की पंक्तियां हैं। स्वागत। कविता। स्वागत। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। आपका क्या है, कल के अखबारों में मिलने वाले हो ना। हाँ। मैं उनका बता रहा हूं जगह कहां है। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, मन से आशीष देना। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे छतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ सनातनी होने के नाते वो हमारे रक्षक देवता हैं। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हुए हैं, देश की रक्षा के लिए। जिंदाबाद। मैं सैनिकों को समर्पित एक कविता पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत ददू। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी। ताली बजाना मत बजाना, ये मेरी आग का आंसू है, बस इसको महसूस कर लेना जी। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उस मौसम की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदिया वापस लौट नहीं पाई, झुमके पायल बिंदिया ले गई कुर्बानी की उम्र कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर उठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों जिंदाबाद, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के
के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुगने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो -48 और +48 में कैसे लड़ते होंगे। जिन बेटों ने पर्वत काट, सैनिक के शौर्य पर केवल 6 लाइन बोलता हूं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा। आखिर की 8 लाइन सुनना बस। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उनकी संतति को। आखिर की 4 लाइन पढ़ता हूं, देखिए। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कानपुर से हमारे बीच एक ऐसा शानदार हास्य व्यंग का कवि आया है जो आज भारत के सभी मंचों की जरूरत बन गया है। इंटरनेशनल कवि है, वैसे तो सारे इंटरनेशनल कवि हैं और आज हम विंटरनेशनल कवि भी हैं, सर्दी बहुत है। तो उस इंटरनेशनल कवि को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। भाई हेमंत पांडे के लिए एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए। आइए भाई। ज्ञानदायिनी मां शारदे, उपस्थित सभी कविगण, हरिभूमि द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में जितने महनी मेहमान हैं, सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर हरिओम पवार जी इस मंच पर बैठे हैं, सुंदर कटारिया जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरे विषय में बता रहे थे। अभी सोनी का 100 आया था, उसमें मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था। 4-5 देशों की मैं यात्रा भी कर चुका हूं। पत्रकारों ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मुझसे पूछा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रगति क्या है, सोनी चैनल में आना या 4-5 देशों की यात्रा करना। मैंने कहा मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी प्रगति ये है कि जब मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी के चरणों पर बैठता हूँ, मुझे लगता है इससे बड़ा मंच मेरे लिए नहीं। बहुत अच्छे, वाह भैया, प्रणाम करता हूँ। वाह, मेरा सौभाग्य है कि उनके आदेश पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। हिंदुस्तान के एकमात्र कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार जी, जिनकी तिथियां लेने के लिए कवि सम्मेलनों की तिथियां बदल दी जाती हैं। वाह, डॉक्टर हरिओम पवार जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ उनका। बहुत अच्छे। हमारे मेहमान बैठे हैं, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, मेयर साहब बैठे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ। सर, हमारे यहाँ के विधायक भी बहुत अच्छे हैं। आप तो अच्छे हैं ही हैं, हमारे यहाँ के विधायक बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया।
तो एक बार ताली बजा दीजिए साहब। वाह भैया, मैं उसी कानपुर से आया हूं, तो आप समझ गए होंगे कि कानपुर कितना अद्भुत है जी। मैं हरियाणा आया, हरियाणा के लोग तो बहुत अद्भुत हैं। आपको पता नहीं कैसा वक्त और कैसा भक्त, समझ रहे ना आप, कौन कहां मिल जाए भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है। ना वक्त का भरोसा है, ना भक्त का भरोसा है। डॉक्टर हरिओम पवार जी से पूछा, सर हमने कहा रुकने की व्यवस्था कहाँ है? कह रहे बेटा तेरे लिए बुलबुल होटल बुक कर दिया है। तो मैं बुलबुल होटल में रुका था, तो मैं जब गया बाथरूम में गया तो टोटी में पानी नहीं आ रहा था। तो हमने रिसेप्शन वाले को फोन किया, हमने कहा भाई साहब पानी नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ा भक्त था वो, कहने का पानी नहीं आएगा। तो हमने कहा कौन आएगा? तो उसने कहा आएगा तो मोदी ही। तो कोई भरोसा नहीं। एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। वाह भैया वाह, ये बिल्कुल सर सही बता रहा हूं मैं आपको, कमाल है। नहीं ये मैंने इसलिए बताया कि कोई भरोसा नहीं होता है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं साहब, कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। हाँ उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए। वाह, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। बहुत अच्छे, लेकिन तालियां कमजोर हैं आपकी। बहुत अच्छे। हाँ, अब अच्छा है। हाँ ताली वाली आती रहेगी। इस कवि सम्मेलन का ओपनर मुझे समझिए, है ना, ओपनर फेल हो जाएगा तो कवि सम्मेलन भी फेल हो सकता है। अभी भारत विश्व कप से केवल इसलिए बाहर हो गए कि उसके ओपनर फेल हो गए थे। तो इसलिए इस टीम को जिताना है तो ओपनर को जिताने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो ताली जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। वाह, तो ऐसा बहुत होशियार होते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। वाह, उत्तर प्रदेश हमारा बहुत अद्भुत है। हालांकि इस समय हरियाणा उत्तर प्रदेश के पीछे पड़ा हुआ है, उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं उस अद्भुत उत्तर प्रदेश और उसमें एक अद्भुत शहर है कानपुर जी। आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए, आप कभी कानपुर आइए तो आपको लगेगा इतने विचित्र लोग कानपुर में ही क्यों हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, स्टेशन पर लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप जाइए, आप कभी आगरा जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां पे लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी साहब कानपुर से आया हूं। वाह, बहुत अद्भुत शहर है मेरा। मैंने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप विधायक जी ये कर दिया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। मैं हरियाणा कवि सम्मेलन में आया, कानपुर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। हमने एक लड़के से टाइम पूछ लिया, हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कह रहा गुरु ऐसा है तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बताओ तो ये बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कहने लगा भाई साहब हमने एक लड़की से केवल इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत रखना, हमारा दिमाग बहुत खराब है। तो हमने कहा क्यों? कहने लगा हमारे नगर निगम को चुनाव चल रहा है, हम एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे जी। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? कहने लगा हमारा नगर निगम को चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। वाह, एक लड़का कान में नारा लगा रहा था लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? तो साहब उत्तर प्रदेश हमारा इतना अनोखा है, इतना अद्भुत है, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे जब कानपुर में कवि सम्मेलन होता है तो वीर रस के कवियों को हम लोग कम बुलाते हैं। तो डॉक्टर पवार जी पूछते हैं यार तुम कम क्यों बुलाते हो? तो हमने कहा सर ऑलरेडी इतनी वीरता हमारे कानपुर में है, हमको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सही बताऊं सर, एक दिन यादव जी सुबह 7 बजे मेरे घर आ गए, कहेंगे पांडे जी हमको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा किस बात का? कहेंगे हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है सुबह 7:30 बजे। हमने कहा शेर के साथ कोई सेल्फी लेता है? कहने लगा नहीं हमको शेर के साथ सेल्फी लेनी है। मोदी जी तो जा सकते हैं, अभी गए थे ना डिस्कवरी चैनल, गए थे। हमने कहा यार वो देश के प्रधानमंत्री हैं,
पूरी व्यवस्था उनके साथ चलती है, पूरी फ्लीट चलती है, तेरी क्या व्यवस्था? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। भाई साहब वो यादव जी गए और उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 26 जनवरी को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है। वाह, जिंदाबाद। जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हरिओम पवार जी कर रहे हैं। तो एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार एक बार। वाह 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 वाह। तो हमारा कानपुर इस मामले में उत्तर प्रदेश साहब बहुत अद्भुत है। हरियाणा के बच्चे सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतते हैं, ओलंपिक जीतते हैं, सबसे ज्यादा जीता। नीरज चोपड़ा ने अभी भाला फेंके जब स्वर्ण पदक जीता तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा अगर भाई साहब यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा और पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया है, अगर वो निपट गया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू करना। जी भाई। हमने कहा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। भाई कमाल है, वाह भैया वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तो साहब हम लोग पाकिस्तान को ऐसे ही निपटा देते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्ण पदक जीता तो लोगों ने हमसे कहा ये स्वर्ण पदक हरियाणा के लोग ही जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने काहिल कितने आलसी हैं। तो सर मैं तो उत्तर प्रदेश का मुझे बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, 4-5 घंटे जिम करता है, उसके बाद वो आता है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, हरिभूमि पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 घंटे घूमता है, वॉक करता है, फल खाता है, वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे वॉक करते हैं। सर हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। उत्तर प्रदेश का लड़का सबसे पहले जाता है सुबह सुबह घर के नजदीक पुलिस चौकी, चौकी इंचार्ज के साथ एक सेल्फी लेता है और फेसबुक में पोस्ट करता है नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर आके वो सो जाता है। शाम को 7-8 लड़कों के साथ जो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, भाई साहब पहचाना, सुबह मिले थे। अब दरोगा समझता गुरु इस समय तो इसके मुंह ना लगो, इस समय तो इसके लगी हुई है। वो चौकी इंचार्ज उसका फोन काट देता है। फिर वही चौकी इंचार्ज रात में 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है और अब की सेल्फी डालता है वही चौकी इंचार्ज। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया के साथ रात भर चलती है लाठी। वाह। 15 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, उसके बाद वो लेता है सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो, फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, फिर वो विधायक बन जाता है, फिर वो फीता काटता है। भाई बहुत अच्छे है, ताली बजाइए जोरदार एक बार आप लोग। ये हमारे विधायक की बात हो रही है, आपके विधायक की बात नहीं हो रही। यहाँ के विधायक जी बहुत अच्छे हैं। हाँ। लपेटे में नेताजी मैं आता हूँ, मैं नेताओं को लपेटता हूँ जी, उसमें तमाम डिबेट होती, इधर सर भाजपा वाले बैठते हैं, बगल में बैठते हैं कांग्रेस वाले। हाँ। भाजपा वाले कहते हैं कि 5 साल में हमने हिंदुस्तान को बदल दिया, हमने बहुत कुछ किया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं किया। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, संवाद में मजा आ जाए तो ताली बजा के मुझे बताना। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 5 साल में हमने बहुत कुछ किया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं किया। थी बीजेपी से पत्नी, बोली जून में चलो, थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। वाह, ऐसी डिबेट हो गई सर हमारी। बहुत अच्छे। व्यंग्य की 4 पंक्तियां मैं आपको और सुना रहा हूं कि बेटा बोला बाप से काम करोगे। व्यंग्य अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आप मुझे ताली बजा के बताइएगा। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले फूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है, सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा अडवाणी नहीं हूं। वाह। तो ये हमारे साथ डिबेट चलती रहती है। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं, 10-15 मिनट आपके बीच में रहूंगा, हंसाने की कोशिश करूंगा। अवनी जी आएंगे, वो श्रृंगार की बातें करेंगी, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी है, मेरी कोई प्रेमिका भी नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी जी के पहले जब सरकार थी तो मेरी 15 प्रेमिकाएं थीं। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने, हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया,
वाह। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुटाई अगर किसी की हुई तो केवल प्यार करने वालों की हुई। तो सर विधायक जी, मैं प्यार से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा, दूर इसलिए मैं रहता हूं, लड़कियों की एक बीमारी होती है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो आप तो इतना ऊटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली जोरदार बजाइए एक बार। भाई वाह भैया वाह। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ, कमाल है। मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब। लड़कियों की एक बीमारी होती, बीमारी सही हो तो जितने लोगों हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की एक बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो हाँ क्या बात है। तो मैं साहब बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। अभी 2 महीने पहले मैं दुबई गया था कवि सम्मेलन में। तो जब मैं दुबई गया तो एक लड़की ने हमको फोन किया, कहने लगी हमने सुना है तुम दुबई में हो। हमने कहा बिल्कुल सही सुना है। तो कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना, दुबई में सोना सस्ता है ना। कहने लगे हमारे लिए सोने की चैन ले आना। हमने कहा क्यों। कहने लगे हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। तो उसने कहा कैसे। हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ आ गया है। तो इस तरीके की प्रेमिकाएं होती है। लोग सही कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है साहब। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। 4 साल उसने हमको अंधेरे में रखा। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं, सही बता रहा हूं, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अब लड़कियों को देखिए, लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करती हैं डार्लिंग, हनी बेबी, जानू, माय डियर। हम लड़कों को देखिए लड़कियों का नाम कैसे सेव करते हैं, राशिद प्लम्बर, पप्पू हलवाई, मुन्ना मिस्त्री। तो ये हम लोगों की दशा होती साहब। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। असल में लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं जी। एक लड़की बड़ी लाड़ में आ गई तो उसने हमको 12 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब बता रहा हूँ प्यार मोहब्बत से। मैं 4 लाइन आपको सुना रहा हूँ क्यों दूर रहता हूँ जी। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। वाह। तो मैं इसी चक्कर में साहब बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। मेरा बचपन का एक दोस्त है, तो मैं आपको बता रहा हूं मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं जी। मेरा एक बचपन का साहब दोस्त है, उसने हमको लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी, तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी मैं आप लोगों को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। वाह। हम कक्षा 2 में आए वो केजी में आई, हम 5 में आए वो 4 में आई, हम हाई स्कूल में आए वो 9th में आई, हम इंटर में आए वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद ये तो SSC करते हैं, IIT करते हैं। हम IIT की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप भैया जिंदाबाद। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। हाँ। अच्छा, हम लोग तो हाथ से कभी साहब हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। हम लोगों को सीरियस क्यों नहीं लेता, हम लोगों को घर में शादियां आती हैं, केवल ये पता चल जाए लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। मेरी तमाम बार जब शादियां लौटी तो हमने दादा हरिओम पवार जी, देश के जितने बड़े कवि हैं, ये बात आपको मालूम है, एक बात आपको नहीं मालूम, उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। जब मेरी शादी कैंसिल हुई हमने दद्दू को हाथ दिखाया। हमने कहा दद्दू हमारी शादी कब होगी। कहने लगे बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद। बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है।
सही बता रहा हूं मैं आपको। वाह भैया। तो शादी हमारे घर पे आके लौट गई। हाँ। तो जब साहब कई बार शादियां हमारी कैंसिल हुई तो हमारे पिताजी ने कहा, हाँ। बेटा तुम्हारी शादी फाइनल हो गई, लखनऊ की एक लड़की है, कानपुर से लखनऊ 100 किलोमीटर है, सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देख के शादी फाइनल। हम सुबह 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। पिताजी का 11:15 बजे फोन आया, कहने लगा बेटा ऐसा है तुम अकेले जाओ, होने वाली बीबी को देखो और शादी फाइनल, पर एक बात याद रखना कि हम तो नहीं जा पा रहे हैं, तुम ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, पहली बार किसी के जब घर जाते हैं तो बेटा खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, तुम कुछ लेके चले जाना। अब हम साहब उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए, तो एक रिश्ता फिर हमारे आया, तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तुम्हारी माँ ने कहा कवि है, बोले उनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि, बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि, बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता है, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता, तो हमारी माँ ने कहा कवि, उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों, बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम बार हमारी शादियां साहब लौट गई। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। भारत और पाकिस्तान का मैच था, ये नहीं 3-4 साल पहले वाला, सेमीफाइनल का। उसी दिन हमारी शादी थी, तो हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो, नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे, जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहां छक्का, तो कहने लगे विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। वाह। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ न देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई, किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां बेटा, हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं, बोले किसके साथ। भाई जिंदाबाद भाई, एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए हेमंत भैया, अद्भुत। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। वाह वाह। हमने कहा घोड़ी के साथ। हाँ। बोले वे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी, कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने सर मोबाइल बंद कर लिया, 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे, हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीवी को विदा कराना है। तुरंत के देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूर्पनखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूर्पनखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा, बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। तब से साहब हम बीबी नहीं ढूंढ रहे हैं, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। ताली एक बार जोरदार बजा दे आप लोग। ये दशा होती है हम लोगों की। मैं आपको एक व्यंग सुना रहा हूं, दादा हरिओम पवार जी जिस मंच पर होते हैं। हाँ, पहली बार इस व्यंग को मैंने कलकत्ता में, एक बड़ा कवि सम्मेलन होता है सुबह 7 बजे, जब दादा ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा 7 बजे कविता कौन सुनता है। कलकत्ता का 7 बजे वाला कवि सम्मेलन, सारे कवि सम्मेलनों पे कलकत्ता का भारी है, 10,000 की भीड़ होगी। मैं व्यंग पढ़कर जब बैठा, दादा ने मुझे बुला के मेरी पीठ ठोकी, आपने पास कर दिया तो आप दादा पास कर ही चुके हैं, तो हिंदुस्तान के अन्य मंचों पर पढ़ूंगा। हिंदुस्तान का सबसे कड़वा क्वेश्चन सर ये है कि इस समय आप देशद्रोही हैं कि देश प्रेमी हैं। वाह। ये आजकल के पिताजी नहीं तय करते, हिंदुस्तान का नेता तय करता है। कड़वा व्यंग है, पढ़े लिखों के बीच है, अगर यहां नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। वाह। उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे ये पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, कवि ने सलीके से कह दिया, तो हाथ उठा के ताली बजा के या तो मेरा समर्थन कीजिएगा या आप चुप रहिएगा। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी
मैं अपनी देशभक्ति के प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। वाह मैं भाई जिंदाबाद, प्रणाम करता हूं। वाह भैया, वाह वाह। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से। और आइए मैं थोड़ा सा अब परिवर्तन करता हूं, हास्य से गीतों की तरफ चलते हैं। और गीत भी यदि कवियत्री पढ़े तो कवियत्री तो पढ़ती है। हमारे पास गीतों का एक ऐसा शानदार कवि है, एक ऐसा शानदार और अद्भुत गीतकार, आपके अपने पड़ोस से रोहतक से हमारे हरियाणा की शान है, आदरणीय वीरेंद्र मधुर जी। ये उनका क्रम नहीं है सीनियोरिटी के हिसाब से, लेकिन आज हम इस मंच पर दद्दू ने छूट दी है कि सुंदर कटारिया जैसे चाहे वैसे संचालन करे। जाट न जाट के हाथ में बागडोर थमा दी है, कैड़ा काम हो गया है। तो मैं आदरणीय वीरेंद्र मधुर जी को आमंत्रित करूंगा कि पहले उनके गीत, उनकी गजलें आप लोगों को सुनवाई जाए ताकि आप लोग उनसे अछूते न रह जाएं। एक बार जोरदार तालियों के बीच आदरणीय वीरेंद्र मधुर जी, बहुत शानदार गीतकार। आइए सर। समाचारों की दुनिया का अलग स्थान होता है। समाचारों की दुनिया का अलग स्थान होता है। वाह। ये बुद्धि की तरंगों का नया उन्वान होता है। वाह। ये बुद्धि की तरंगों का नया उन्वान होता है। ये सच बोले लिखे वैसा जिसे पाठक समझता है। वाह। ये सच बोले लिखे वैसा जिसे पाठक समझता है। हरी भूमि का हर पन्ना नया दिनमान होता है। क्या कहने, वाह, हरी भूमि कमाल है, वाह। का हर पन्ना नया दिनमान होता है। और पंक्तियां निवेदित हैं जी। न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, ईश्वर की निशानी हूँ। वाह वाह। न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, कमाल है, ईश्वर की निशानी हूँ। भागीरथ की तपस्या का शुद्ध गंगा का पानी हूँ। भागीरथ की तपस्या का शुद्ध गंगा का पानी हूँ। ये सूरज चांद और तारे चले जिसके इशारे पर, ये सूरज चांद और तारे चले जिसके इशारे पर, मैं उसकी ही कथाओं से बनी नन्ही कहानी हूँ। वाह। मैं उसकी जिंदाबाद। वाह, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। अच्छी लगे तो मुझे पूरा समर्थन देना मित्रों। ये गीत का माहौल है और गीत ऐसे होते हैं जैसे कांच का बर्तन गिरा नहीं और गीत खत्म हुआ नहीं। निरंतर काम करता हूँ उन्हें विश्राम लगता है। निरंतर काम करता हूँ उन्हें विश्राम लगता है। मैं दुनिया में विचरता हूँ उन्हें गुमनाम लगता है। मैं दुनिया में विचरता हूँ उन्हें गुमनाम लगता है। मेरे हर कर्म के आगे कोई परिणाम तो होगा, मेरे हर कर्म के आगे कोई परिणाम तो होगा। और पंक्तियों पे आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं दिल से प्रेम करता हूँ उन्हें संग्राम लगता है। मैं दिल से प्रेम करता हूँ, बहुत अच्छे, उन्हें वाह, संग्राम लगता है। और सुंदर जी 4 पंक्तियां और देखें। स्वागत है सर, स्वागत स्वागत।
यूं ही अपना कोई मजहब परिवर्तित नहीं करता, यूं ही अपना कोई मजहब परिवर्तित नहीं करता। सुमन भी वो सुमन ही क्या जो आकर्षित नहीं करता, सुमन भी वो सुमन ही क्या जो आकर्षित नहीं करता। मोहब्बत में जो करता है सियासत की सदा बातें, मोहब्बत में जो करता है सियासत की सदा बातें, वो अपना दिल किसी को भी कभी अर्पित नहीं करता। क्या बात है, बहुत गहरी बात, वाह वाह, बहुत अच्छे। वो अपना दिल किसी को भी कभी अर्पित, और इसी गोत्र में 4 पंक्तियां। जी जी, स्वागत स्वागत, बहुत शानदार पंक्तियां, बहुत शानदार। ये हक तो है तुझे इतना कि मेरे संग में रह ले, ये हक तो है तुझे इतना कि मेरे संग में रह ले। तेरा गुस्सा भी वासिब है, तू जो चाहे मुझे कह ले। वाह वाह तेरा गुस्सा वाह भी वासिब है, तू जो चाहे मुझे कह ले। मगर इतना बता हमदम मेरी इसमें खता क्या है, मगर इतना बता हमदम मेरी इसमें खता क्या है। और तालियां उठनी चाहिए कि मेरी बदनामियों से क्या तुझे हासिल हुआ पहले। मोहब्बत को कभी बदनाम ना करें, बहुत अच्छे। मोहब्बत को कभी बदनाम ना करें, कभी उसे बेइज्जती ना होने दे। ये हक तो है तुझे इतना कि मेरे संग में रह ले। और 4 पंक्तियों से और जुड़ रहा हूं। जी जी, स्वागत मधुर जी, बहुत शानदार पंक्तियां, वाह। जब से पानी बना तब से बादल बना, वाह 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 वाह। जब से पानी बना तब से बादल बना, और जब से ममता बनी तब से आंचल बना। क्या बात है, जब से ममता बनी तब से आंचल बना। इस तरह हो गई प्रेम की रोशनी, इस तरह हो गई प्रेम की रोशनी। और पंक्तियों पे आशीर्वाद दीजिएगा कि जब से आंखें बनी तब से काजल बना। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। धूप कोठे चढ़ी तो चिढ़ाने लगी, वाह। धूप कोठे चढ़ी तो चिढ़ाने लगी। आईना जिंदगी का दिखाने लगी, आईना जिंदगी का दिखाने लगी। प्रीत की बांसुरी में जगे सुर नए, वाह। प्रीत की बांसुरी में जगे सुर नए, एक पागल हवा गीत गाने लगी। कमाल है, पागल हवा तुम इशारों पे आने का वादा करो, फिर बहारों को लाने का वादा करो। वाह। जब कभी आसमानी हवाएं चले, जब कभी
आसमानी हवाएं चले, तुम नजारों सछाने का वादा करो। कमाल है, वाह। इतने शानदार मुक्तक मधुर जी पढ़ रहे हैं, एक बार भरपूर तालियां दीजिए। और मधुर जी ये विश्वास कीजिएगा, ये तालियां इसलिए नहीं बजा रहे हैं, ये एक एक मुक्तक को मनन कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं। जिसने दर्दों में भी कि जिसने दर्दों में भी मोहब्बत के तराने गाए, जिसने दर्दों में भी मोहब्बत के तराने गाए, और देश की आन पे मरने वो दीवाने आए, देश की आन पे मरने वो दीवाने आए। मादुरे हिंद को आजाद कराने वालों, मादुरे हिंद को आजाद कराने वालों, हम तुम्हें आज यहाँ शीश झुकाने आए। बहुत अच्छे, हम तुम्हें आज यहाँ शीश झुकाने कमाल है आए कि भाईचारे की इमारत को बचाना होगा। भाईचारे की इमारत बहुत बड़ी बात है होगा। सारी सृष्टि को ये संदेश सुनाना होगा। जात और धर्म पे संग्राम कराने वालों, जात और धर्म पे संग्राम कराने वालों, दिल में इंसान के इंसान बनाना होगा। कमाल है, वाह। दिल में इंसान के इंसान बनाना। और मुक्तक का अंतिम जी हिस्सा दे रहा हूं फिर। स्वागत स्वागत स्वागत। कि धर्म नफरत है न शोला है न चिंगारी है। कविता देखे मित्रों, मैं कविता की बात करने जा रहा हूं। कि धर्म नफरत है न शोला है न चिंगारी है, धर्म नफरत है न शोला है न चिंगारी है, ये तो बस प्यार निभाने की तरफदारी है, ये तो बस प्यार निभाने की तरफदारी है। कोने कोने में कि कोने कोने में छुपे बैठे हैं खटमल इतने, कोने कोने में छुपे बैठे हैं खटमल इतने, पी रहे हैं जो लहू कहते वफादारी है। वाह 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 वाह, कमाल है, वाह। वफादारी है वाह। कि सरफरोशी की तमन्ना को भुला बैठे हैं। वाह। सरफरोशी। अंतिम मुक्तक दे रहा हूं मित्रों, आशीर्वाद देना, मुझे भरपूर आशीर्वाद चाहिए। जी जी। कि सरफरोशी की तमन्ना को भुला बैठे हैं, वो मादरे हिंद को कांटों पे सुला बैठे हैं, मादरे हिंद को कांटों पे सुला बैठे हैं। कौमी संघर्ष में कि कौमी संघर्ष में उजड़े न ये ऋषियों का चमन, कौमी संघर्ष में उजड़े ना ये ऋषियों का चमन, उनसे कहना है जो संस्कार भुला बैठे हैं, उनसे कहना। कमाल है, वाह। एक एक बात में गहरा व्यंग है, वाह। उनसे कहना है जो कितने और बरस बीतेंगे, वाह। कितने और बरस बीतेंगे, वाह। कितने अर्जुन रण जीतेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने अर्जुन रण जीतेंगे। धरती चीर चीर कर सीता, धरती चीर चीर कर सीता, कितने बार जनक खींचेंगे, कितने और बरस। भाई बहुत अच्छे, वाह। कितने और बरस बीतेंगे, वाह। कितने और बरस बीतेंगे। और पंक्तियां निवेदित देखे जी। कि रावण एक हजारों पुतले बरसों बरस जलाए हमने, रावण एक हजारों पुतले बरसों बरस जलाए हमने, राम के भक्त रहीम के बंदे 100 बार मनाए हमने, राम के भक्त रहीम के बंदे 100 बार मनाए हमने।
इतिहासों को लिखने वाले अलबेले मस्ताने होंगे, जाने कितने धर्मराज को प्रश्न अभी सुलझाने होंगे, जाने कितने धर्मराज को प्रश्न अभी सुलझाने होंगे। कितनी बार अशोक वाटिका उपजेगी झुलसाएगी, कितनी बार एक ही अबला अपमानित की जाएगी, कितनी बार एक ही अबला अपमानित की जाएगी। कि नई क्रांति के नई सुबह के ढोल नगाड़े कब तक लोग नहीं पीटेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने और बरस। और दूसरा बंद दे रहा हूं मित्रों जी, स्वागत। बहुत कि साधु की बातों में आकर सोने का मृग प्राण दे गया। वाह वाह। साधु की एक राजा की लड़की और सोने पे मर गई। ये कैसा चमत्कार है प्रभु जी। सुने आप कि साधु की बातों में आकर सोने का मृग प्राण दे गया, अबला की रक्षा करने में पक्षीराज तन दान दे गया, अबला की रक्षा करने में पक्षीराज तन दान दे गया। बाली ने नारी रिश्तों की सभी हदों को पार कर दिया, बाली ने नारी रिश्तों की सभी हदों को पार कर दिया। शबरी ने झूठे बेरों में, शबरी के झूठे बेरों ने भक्ति में मधु स्वाद भर दिया। भक्ति की सबरी के झूठे बेरों ने भक्ति में मधु स्वाद भर दिया। उर्मिल का बलिदान और मंदोदरी का उपदेश सुना, मगर स्वार्थ में अभिमानी ने क्यों असत्य का मार्ग चुना, मगर स्वार्थ में अभिमानी ने क्यों असत्य का मार्ग चुना। युगों युगों के संकेतों पर, युगों युगों के संकेतों पर कब नारों के स्वर चीखेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने और बरस बीतेंगे, कितने और बरस बीतेंगे। और मित्रों गीत का अंतिम निवेदन दे रहा हूं जी, देखें आप। स्वागत। कि मर्यादा के महायज्ञ में अहंकार का हवन हो गया। वाह वाह। मर्यादा के महायज्ञ में अहंकार का हवन हो गया। कच्चा धागा मोती पाकर हनुमान का हृदय रो दिया। कच्चा धागा मोती पाकर हनुमान का हृदय रो दिया। खाई साग चने की रोटी किया विदुर को ने है प्रसारित। और जो बात कहने चाह रहा हूं मित्रों, गीत का जो मैं आपको निवेदन दे रहा हूं उस पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। पंक्तियां बहुत कीमती पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं, बहुत गहरी पंक्तियां हैं। कि मर्यादा के महायज्ञ में अहंकार का हवन हो गया। कच्चा धागा मोती पाकर हनुमान का हृदय रो दिया। खाई साग चने की रोटी किया विदुर को ने है प्रसारित। संवादों की चौपड़ हंसती, संवादों की चौपड़ हंसती। मात पिता गुरु शिष्य प्रभावित, मात पिता गुरु शिष्य प्रभावित। आंखों ने पीड़ाएं भोगी, आंखों ने पीड़ाएं भोगी। समय बड़ा बलवान हो गया। अरे होनी का होना निश्चित है, होनी का होना निश्चित है। हर ओहदा निष्प्राण हो गया। होनी का होना निश्चित है, होनी का होना निश्चित है।
हर ओहदा निष्प्राण हो गया। तो नई क्रांति के ढोल नगाड़े कब तक लोग नहीं पीटेंगे, कितने और बरस बीतेंगे।